आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 सितंबर की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला है जारी। हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर जबरदस्त बारिश और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, सोमाजिगुड़ा, अमीरपेट, बोराबंडा, एरागड्डा, सनत नगर, SR नगर, वेंगलराव नगर, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, किस्मतपुरा, गंडीपेट के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमोल चंद्रायन गुट्टे में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। जुमेरात की सुबह यानी आज से ही आसमान अबर आलूद है और वक्फे वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक आज आदिलाबाद और आसिफाबाद इजला में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। इसी तरह इस महीने की 25 तारीख तक बारिश की पेश क़ियासी की गई है। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव का दावा, तेलंगाना में MBBS की सीटों में इजाफा। सिद्दीपेट में एक तकारीब से खिताब करते हुए वजीर ने कहा, जब तेलंगाना की तश्कील हुई तब MBBS के 840 सीटें थी, जो कि अब इसकी तादाद बढ़ाकर कर दी गई 2840 सीटें। आइंदा 150 तक 200 साल तक बरकरार रखने के लिए जदीद सेक्रेटरीट को किया जा रहा है तामीर। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR का ट्वीट लिखा, चंद माह में शहर हैदराबाद के 3 अहम प्रोजेक्ट्स जदीद सेक्रेटरीट, यादगार शहीदा और 150 फीट पर मुश्तमिल मुजस्समे अम्बेडकर का चीफ मिनिस्टर KCR करेंगे इफ्तिताह। CBI और ED की रेड से खौफजदा KCR खानदान हो चुका क्वारंटाइन। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय का रिमार्क, कहा, रियासत में मंजर आम पर आने वाले स्कैम में KCR खानदान का हाथ। नई दिल्ली के लिक्विड स्कैम में भी KCR खानदान के मुलविस होने का इल्जाम। वक्फ बोर्ड केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी MLA अमानतुल्लाह खान को अदालत से नहीं मिली राहत, मजीद 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। ACB के वकील ने अदालत को बताया, मामले में अभी कई लोगों से करनी है पूछताछ, बैरून ममालिक में भी लेन देन किए जाने का है शक। बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान दूध और दही के दाम फिर से बढ़ने का जाहिर किया जा रहा है इम्कान। डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मदर्स डेयरी अगले कुछ महीने में बढ़ा सकती है दूध और दही के दाम। मदर डेयरी के एहलकारों ने दिया इजाफे का इशारा। लागती कीमतों में होने वाले इजाफे को कंपनी ने बताया इसकी वजह। हेट स्पीच मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया और सोशल मीडिया पर होती है सबसे ज्यादा हेट स्पीच। हमारा मुल्क कहां जा रहा? टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन टीवी एंकर मेहमान को वक्त तक नहीं देते। हुकूमत की खामोशी पर भी उठाए सवाल। हिजाब पहनने पर पाबंदी के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई मुकम्मल, फैसला कर लिया गया महफूज। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सिद्धांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि हमने 10 दिनों तक आप सबको सुना है, अब हमारा होमवर्क होता है शुरू। वजीर खारिजा S जयशंकर ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शैमल से की मुलाकात। तमाम दुश्मनी खत्म करने और बातचीत के रास्ते पर आने के भारत के मौकूफ से किया आगाह। न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली के इजलास के दौरान जयशंकर ने बड़े ममालिक के सदरों के साथ भी की मुलाकात। ईरान में 22 साल नौजवान लड़की की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद से ही पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। अवाम में बढ़ता जा रहा इश्तियाल। अब तक 6 अफराद जान बहक। सड़कों पर गाड़ियों को किया जा रहा है नजर आतिश। पुलिस के साथ झड़पें भी जारी। खवातीन अपने हिजाब जलाकर कर रही है एहतजाज। इसी के साथ हमारी खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।